वेलकम टू स्टडी सेंटर। लास्ट के वीडियोस में हमने जो भी डिस्कस किया, आज मैं आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है वो हम कैसे कवर करें, क्या उसमें सब्जेक्ट है, क्या हमें पढ़ना होता है एक्चुअली, या 12th के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या अपकमिंग वीडियोस में हम आपके लिए लेके आएंगे आगे। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। अभी आने वाले दिनों में मैं पूरी सीरीज या पूरा चैप्टर माइक्रो और ये मैक्रो रहता है आपका इकोनॉमिक्स में, और दूसरा रहता है क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों बुक्स मैं कवर करवाऊंगी। अब हमें क्लास 12th में आ गए तो पहले ही तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हमने 11th में पढ़ा, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स था, पहले जो भी पढ़ा वो छोड़ दीजिए। अभी हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और पहले तो इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, ऑल अबाउट क्या होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया या कोई भी कंट्री में आप जाएंगे तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। अब उनको खुला छोड़ दिया जाए तो एवरी पर्सन के जो नीड्स एंड वांट्स रहते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं। सो एवरीवन वुड रश टुवर्ड्स इट टू ग्रैब इट, ठीक है, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन हर किसी को हम जितना उनको चाहिए वो रिसोर्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट कितनी किसको जरूरत है, उसके वांट्स के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इक्वली सबको बांटना है रिसोर्सेज, वो हमें सिखाता है। उसके बाद इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज में या प्राइमरी सेक्टर में, ये हमारे रिसोर्सेज ही काम आते हैं, जैसे कि वाटर, कोल, कुछ भी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली दे हेल्प अस टू रन आवर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए ये सब काम आते हैं, इसीलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं। लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो स्ट्रैटेजी रहती है हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमें बताता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट कितना चल रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है, डिमांड कैसी हो रही है। अभी जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा। और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे कंट्रीब्यूट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम प्लस जीडीपी। अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने में कैसे इकोनॉमी को फायदा होता है। इनडायरेक्टली अगर मैं सम अप करूं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जो रिसोर्सेज है और जो लोग अलग अलग काम करें, जैसे कि अगर आप मार्केट में देखोगे तो एक तरीके के प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। चाहे आप बाजू में जाओगे, इफ यू विल सर्च फॉर इलेक्ट्रिकल शॉप, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ शॉप देयर एंड यू हैव टू चूज वन फ्रॉम इट, ठीक है। आपको उसमें से एक चूज करना है। तो वो कैसे रन कर रहा है, ठीक है, हाउ फार इट विल गो, कैसे वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद अलग हम डील करते हैं कि ये मनी जो है, मार्केट में मनी कैसे आया, बैंक्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम फॉरेन से सामान का ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम वहां पे अपने सामान जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमको रिसोर्सेज मिले वो हमने प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस करने के बाद वो फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे गवर्नमेंट्स वर्क करती है, नेशनल सिक्योरिटीज कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे मैक्रो के सब्जेक्ट में। हमने इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक में हम होता क्या है सब्जेक्ट, कि ऑल ओवर एक इकोनॉमी कैसे चलती है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें टेक्निक्स दिखाता है और एक्चुअल वर्किंग पैटर्न दिखाता है। जैसे कि आप मैक्रो में पढ़ोगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बल्क फैक्टर में डील करेगा, ठीक है। वो आपको बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे कि अगर हम लोग एक क्लास की बात करें, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल एज वेल एज द होल क्लास, तो ये जो छोटा है ग्रुप ऑफ 4 पीपल, छोटे लोग, जो सर्कल है वो छोटा है, उससे बात करेंगे तो वो माइक्रो होगा। अगर इकोनॉमी एज अ होल हम कंसीडर करते हैं तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मतलब यू हैव टू स्टडी एट नेशनल लेवल, नेशनल इश्यूज पे, और नेशनल मार्केट कैसे वर्क करना है ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेशन रहता है, मनी रहता है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहता है, और बैंकिंग रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रहता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स रहते हैं। अगर हम पढ़ते जाएं तो यू विल लेट नो, आपको पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में मनी, बैंक्स, ये सब कैसे वर्क करते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आपको कैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है और वो एक्चुअल में है क्या।
वैसे तो इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट जो 2 चैप्टर आप आएंगे तो इट कंटेन्स ओनली हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री है उसमें कि कैसे फ्रॉम 1947 जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब से लेके जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे आप जानते हैं कि बहुत सारे क्या होते थे, जो कॉलोनियल थे वो एक्सप्लॉइट करते थे लेबर। सो उस टाइम का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शियरी सेक्टर कैसे वर्क करता था। दो चैप्टर जो है वो हमारी हिस्ट्री को दिखाएगा कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, और उसके बाद 2 चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे इकोनॉमिक्स और उस टाइम के लीडर्स लेके आए थे टू रिकवर फ्रॉम द स्टैग्नेंट और पुअर इकोनॉमी विच वी गॉट फ्रॉम द कॉलोनियल। तो उसको कैसे हमने रिकवर किया, उसके बाद रिकवर करने के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट कैसे एक कंट्री को अफेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट के बाद हम पढ़ेंगे जो अदर इंटरनेशनल ट्रेडिंग जैसे कि फॉरेन इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की डेवलपिंग स्ट्रेटजीज क्या थी, कौन ज्यादा था कौन पहले था। तो ये पढ़ने से इंडियन, आप सोच रहे हो कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, तो होता क्या है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं वी ओनली लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक। पास्ट जो हमने मिस्टेक की थी हम उससे सीखेंगे कि वेयर वी वेंट रॉन्ग और क्या हमने करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। वो करेक्टिव स्टेप्स लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की इकोनॉमी अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम सिंस 1947 की इज व्हाट यू आर सीइंग नाउ, कितनी डेवलप्ड है। एंड ये स्टेज में हमारे इकोनॉमिक्स ने वो पुअर इकोनॉमी को कैसे पहुंचाया ये हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यू विल गेट टू नो द फैक्ट्स एंड द बेसिक कंसेप्ट कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम करने से व्हाट द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट तो आपको समझना है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ द आवर लीडर्स सॉल्व्ड इट, कैसे उन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको डायरेक्ट नंबर से डील कराएगा, मनी, बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब हम पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इजी है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो ये आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। स्ट्रेटेजी आप कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, तो अभी आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, मैं कवर करवाऊंगी आपको माइक्रो एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का। ऐसे ही करके हम साइमल्टेनियसली पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट कवर करेंगे। होगा क्या, जैसे ही मैं आपको कवर कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट दिस चैप्टर एक्चुअली अबाउट। जब हमें इंट्रोडक्शन पता चलता है उसके बाद ही समझ में आता है कि इसको पढ़ना कैसे या स्टार्ट कैसे करना है या एक्चुअल में है क्या। अगर इंट्रोडक्शन मिलता है तो मैं आपको कवर कराऊंगी। आपको क्या करना है, आपको बस नोट्स बनाने हैं। उसके बाद होता क्या है, मैथ्स की जो प्रैक्टिस रहती है वो कैसे बढ़ती है, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यस करेक्ट, आपको पढ़ने के बाद यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मोस्टली न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और इंडियन इकोनॉमी दिखता थ्योरी है लेकिन इसमें आपको केस स्टडी बहुत रहती है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया, आप जाओ सर्फिंग करो, बुक्स खोलो एंड गो एंड सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस यू गेट देयर। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम में क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, ये जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसके साथ आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, इसमें ये लिखना है व्हाट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करना है। अभी मई मंथ है, आपके पास टाइम है, आप अपना सिलेबस स्मूथली कवर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, स्कूल्स का, कोचिंग्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जाम्स भी आएंगे। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से कवर कर लेंगे तो बाद में जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको 70% तो आप अपनी मेहनत कर चुके, 30% तो लोन भी लेफ्ट, जो उस टाइम आप रिवीजन करेंगे। एक बार आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, फिर रिवीजन करो तो फट से आ जाता है। और प्लस आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ज्यादा नहीं, 5 नहीं कर पा रहे तो गो फॉर 2 क्वेश्चन ओनली, बट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जितने बार आप सेम लाइन पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। जब आप वो सारी लाइन, सारी बुक्स बंद करके क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ये रियलाइज करना है कि इतना पढ़ने के बाद आई एम एबल टू सॉल्व, आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे ही आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करके, इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी कि कैसे इकोनॉमिक्स क्लास 12 की पढ़ना है। तो आप स्टार्ट कीजिए कल से हमारे साथ। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको प्रॉपर असिस्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।